हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये कुर्ती जो मैं आपको बता रही थी, इसको ये नीचे का पार्ट मैंने आपको बता दिया है। ये बनाना मैंने आपको बताया है कि ये कैसे बनाना है। ये मेरी थोड़ी बड़ी साइज़ है। मैंने इसका चाक भी ज़्यादा खोला है। ये सब मैंने आपको बताया था। अब मैं जो इसको बना रही थी, ये वाला, ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। ये 12 साल की लड़की के नाप का मैंने बनाया है। ये डिज़ाइन डालने के बाद मैंने ये देखिए, ये जो चाक मैंने खोला है, ये मेरी लगभग यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक ये टोटल 50 सिलाइयाँ हैं। यानी कि ये जो हम लोग उल्टा उल्टा बिनते हैं, ये जो धारियाँ आई हैं, ये मेरी यहाँ तक 25 आई हैं। ये देखिए, यहाँ तक ये मेरी 25 आई हैं। इसके बाद मैंने आगे की 50 सिलाइयों में इसको दोनों किनारों से फंदे को घटाया है। मैंने इसमें 10-10 सिलाई पे दोनों किनारों से फंदे घटाया है 50 सिलाई तक। फिर अगले 50 सिलाई में मैंने फिर ये फंदे बढ़ाए हैं। जैसे हम लोग कपड़े की कटिंग करते हैं, कपड़े में कटिंग करते हैं, तो ये हमारा नीचे का ये भाग सीधा रहता है, ये भाग सीधा रहता है। इसके बाद ये कुर्ती हल्की सी ऐसे गोलाई लिए आती है आर्म होल से और नीचे चाक तक। उसी तरह से देखिए, मैंने ये कुर्ती ऐसे बनाई है। बेसिकली ये कुर्ती की लंबाई मेरी टोटल 150 सिलाई है। मैंने 150 सिलाई नीचे से लेके यहाँ घटाने तक बनाई है, क्योंकि ये मेरा बहुत पतला वाला ऊन है जो हम लोग बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, इसकी चौड़ाई इतनी है। अब इसके बाद मैंने, जब मेरी यहाँ पे टोटल 150 सिलाई पूरी हो गई है, यानी कि ये जो हम उतारते हैं, मैंने आपको ये जो बताया, ये जो मैंने उतारा है नीचे से लेके यहाँ ऊपर तक 75 हो गया है। ये उतारने तक मैंने इसको बना लिया है। मेरी इतनी ये लंबाई है। अब यहाँ से मैंने इसमें 4, 2 और 1 करके घटाया है। ये घटाने के बाद मैंने 40 सिलाई बीनी है। यहाँ से लेके घटाने के बाद, घटाने का ये 6 सिलाई छोड़ के मैंने फिर 40 सिलाई बीनी है। फिर अगले 10 सिलाई में, 8 सिलाई में मैंने ये गला घटाया है। गला देखिए, मैंने घटाया है ये ऐसे, आधा इधर और ये आधा इधर। 25-25 फंदे मैंने कंधे पे रखे हैं। तो इस तरीके से मेरा ये पीछे का जो पल्ला है कुर्ती का, ये तैयार हो गया है। अब इसको बनाने के बाद ये देखिए, ये हो गया है। अब इसको बनाने के बाद मैं आगे का पल्ला जो बनाऊंगी, उसके लिए ये देखिए, मैंने ये इतनी बिनाई की है। मैंने नीचे का ये पूरा 25 कर लिया है धारी। ये जो पड़ी है हमारी चाक जो खुली हुई है, ये जो उल्टा उल्टा आया है, यानी 50 सिलाई मैंने ये कर लिया है। अगले 50 सिलाई में मैंने ये फंदे घटाए हैं। ये देखिए, ये ऐसे घटता है तो ये थोड़ा तिरछा हो रहा है। ये देखिए, अगले 50 सिलाइयों में मैंने ये दोनों तरफ से 5-5 सिलाई, मतलब 10-10 सिलाई, यानी ये जो 5-5 केबल मेरा हो जाता है उतारने के बाद, तो मैंने इसको घटाया है। घटाने के बाद जब मेरी ये टोटल 100 सिलाई हो गई, तो अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ। ये बढ़ाने के लिए मैंने, अब देखिए मेरा यहाँ ये पूरा हो चुका है। अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ। अब हम गला बनाएंगे। गले का अगर आपको सिर्फ ये डिज़ाइन डालना है तो आप ये थोड़ा नीचे से डालिए, लेकिन अगर आपको इस तरह से योक बनाना है तो जहाँ से हम ये आस्तीन घटाएंगे, ये दोनों तरफ की आस्तीन देखिए, जहाँ से हम ये आस्तीन घटाएंगे वहाँ से लगभग, क्योंकि ये गला भी मेरा वहीं से घटा है, जहाँ से मैंने ये आस्तीन घटाया वहीं से मैंने ये गला घटाया। तो जहाँ से हम ये आस्तीन घटाएंगे वहीं से गला घटाएंगे, और गला घटाने के पहले यानी कम से कम ये 28 से 30 सिलाई, ये छोटे बच्चे का है, मैंने 28 से 30 सिलाई रखा है। अगर कोई लेडीज़ बनाती है तो जाहिर सी बात है कि उसका ये शोल्डर और ये कंधा, ये जो है आगे का फ्रंट भाग, ये थोड़ा चौड़ा आएगा, तो आप उस हिसाब से अपना ये डिज़ाइन एडजस्ट कर लीजिए। तो ये मैंने लगभग 28 सिलाई पहले इसको बनाना शुरू किया है।
इसको बनाने के लिए अब हमें ये दोनों जो बेस कलर है अलग अलग गोला चाहिए, एक गोला ये अलग से चाहिए। ये हम बीच में पीछे की तरफ अगर दिखाएं, मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखिए मैंने फंदे को इस तरीके से बनाया है। डिज़ाइन के लिए भी मैंने एक अलग गोला लिया है और ये दोनों मैंने अलग अलग जॉइंट किया है। तो इस तरीके से आपको इस पल्ले को बनाने के लिए ये अलग गोला, ये अलग गोला, एक वाइट अलग गोला, या आप जो भी कलर बना रही हूँ, और ये डिज़ाइन के लिए यहाँ एक गोला और इन दोनों के लिए अलग अलग। आप छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, गोले छोटे छोटे बना लीजिए, उससे ये बनाइए। ये बनाने के लिए आपने जितना भी फंदा रखा है, आपने ऑड नंबर में फंदा रखा होगा, तो आपने जितना भी फंदा रखा है तो हाफ हाफ हम कर लेंगे। जो हमारा बीच का सपोज मान लीजिए कि अगर आपका 81 फंदे हैं तो आप 40 यहाँ रखिए, 40 यहाँ रखिए, और बीच का जो हमारा ऑड नंबर का फंदा आ रहा है उससे हम ये स्टार्ट करेंगे बनाना। इसके लिए हम बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस डिज़ाइन के लिए आप लोगों ने मुझसे ये ग्राफ मांगा था तो मैंने इसको ड्रॉ किया है। अगर आपको दिखे ठीक से तो देखिए, ये इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ किया है। मैंने इसका स्टार्ट जो है वो यहाँ से किया है। देखिए ये जो हाफ डिज़ाइन है ये यहाँ से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। जो मैंने स्टार्टिंग में 5 फंदे रखे थे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद मैंने ये 3, फिर 4 के बाद 1, 4 के बाद 3, जो मैंने आपको बिन के भी बताया है। तो आप ये देखिए इस तरीके से मैंने ये इतना हाफ से ये डिज़ाइन स्टार्ट करना शुरू किया है और इतना ही हाफ पे मेरा डिज़ाइन सेट हुआ है। अगर आपका फंदा ज़्यादा है, कम है, आप जैसे भी डिज़ाइन सेट करना चाहें, इतना याद रखिए कि अगर हमारा ये यहाँ से हम ये इन 3 फंदों से डिज़ाइन सेट कर रहे हैं तो मेरा लास्ट में यही 3 फंदा आए चाक के बाद। ये जो चाक हम लोगों ने बनाया है, ये देखिए, ये जैसे मेरा यहाँ पे मैंने 5 फंदा बिनने के बाद शुरुआत किया, वैसे ही मेरा यहाँ लास्ट में भी ये 5 फंदा वाइट बचा। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को सेट करिए। ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बना के आपको बताने की कोशिश की है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ जाएंगी। अब हम इसका आगे का पार्ट बनाना शुरू करते हैं। पीछे का क्योंकि मेरा ये बन चुका है, अब आगे के लिए हम लोग इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरा इतना लंबाई बन चुका है। अब मेरा जो घटाने का है उससे मैं लगभग 28 सिलाई, यानी कि ये जो मेरी गले घटाने से पहले आप अपनी लंबाई देख लीजिए, उससे लगभग 28 सिलाई पहले हम ये बीच का ये योक बनाना शुरू करेंगे। तो मैं पहले इसको हाफ हाफ कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने हाफ हाफ कर लिया है। अब बीच का जो मेरा एक एक्स्ट्रा फंदा है उसको मैं वाइट से बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने जोड़ लिया है ब्लू में वाइट और वाइट में ब्लू, क्योंकि उसके बाद का मैं अलग ऊन से बनाऊंगी। तो ये एक फंदा मैं बीच का ये वाइट से बनाई और अब इसको आगे का बाकी पल्ला हम इस दूसरे ऊन के गोले से बनाएंगे। इसलिए कि अभी ये सीधे में मेरा 1 हो गया, उल्टे में फिर मेरा ये 3 हो जाएगा, फिर सीधे में ये 5 होगा। तो हर सिलाई में हमारा ये फंदा बढ़ेगा, तब हमारा ये जो योक जा रहा है ऐसे ये बनेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये वाइट जोड़ लिया और अब इस वाले वाइट को आप ऐसे फंसा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारा ये 3 फंदा हो जाएगा। तो मेरा ऊन यहाँ फंसा रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा ढीला आएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको पूरा बना लेंगे। फिर उल्टी सिलाई में हम इसको वाइट को 3 कर देंगे। तो ये अब इस तरीके से हम बनाते हैं। ये देखिए, अब मैं उल्टी सिलाई में आ गई हूँ। तो ये वाला ऊन इसको अब यहाँ पे जो बीच का मेरा एक फंदा वाइट था, तो अब इसको ऐसे फंसा के अब वाइट से हम ये 3 फंदा बिनेंगे। देखिए, ऐसे 3 फंदा बिनेंगे और ये जो अगला फंदा है जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊन छोड़ दिया था उससे ये बना लेंगे इस तरीके से। और फिर इस वाइट को आप ऐसे यहाँ पे फंसा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये 5 फंदे हो जाएंगे। ये हम लगभग 14 से 16 सिलाई बीनेंगे। ये देखिए, ये मेरी दूसरी सिलाई पूरी हो गई। तो ये हम 14 से 16 सिलाई लगभग बीनेंगे, तब हमारी ये डिज़ाइन बननी शुरू होगी। तो ये पहले हम इतना योक तैयार कर लेते हैं। इतना तैयार करने के बाद फिर हम ये डिज़ाइन डालेंगे। वही जैसा मैंने बताया, 1 3 5 7 9 11 13, मतलब ऑड नंबर में ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे।
तो इस तरीके से हम लगभग 14 या 16, जितना भी हमको, जितनी दूरी पे हमको ये डिज़ाइन रखना है, क्योंकि आगे हमें गला भी एडजस्ट करना है, तो हम लगभग 14 सिलाई बनाने के बाद ये डिज़ाइन डालेंगे। 14 सिलाई बनाने के बाद मेरे लगभग 14 इधर 28 और एक 29, लगभग 29 फंदे हमारे ये सिलाई पे वाइट के जब हो जाएंगे तब हम ये डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने इतना बना लिया। ये बनाने के बाद मेरा यहाँ पे अभी इस टाइम 27 फंदे ये वाइट के हैं। इस सिलाई में जब मैं ये बढ़ाऊंगी तो मेरे 29 पूरे हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो मेरी डिज़ाइन है ये 11 फंदों की डिज़ाइन है। अब हम इस डिज़ाइन को डालना शुरू करेंगे। तो हमारे ये जो फंदे हैं उसके हिसाब से अब मुझे जो सेंटर ले आना है, इसका मैं सेंटर ले आऊँगी। तो यहाँ से देखिए, अब हमारा ये वाइट और एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ से मैं ये 9 फंदे वाइट के बनाऊँगी। क्योंकि यहाँ एक बढ़ा है, उसको लेके ये मैं 9 फंदे वाइट बना ली। अब ये देखिए, सेंटर अगर ऐसे ना समझ में आए तो देखिए, जो हम लोगों ने ये पहला फंदा बीना था, यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे तो ये हमारा ये सेंटर है। ये देखिए, तो अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। यहाँ से हमको टोटल इसको, ये सेंटर को लेके हमें फंदे 11 चाहिए। तो ये बीच का ये हो गया, 5 इधर और 5 इधर। तो ये हमारा ये जो सेंटर जा रहा है, ये देखिए, ये छोड़ के 2 2 4 और एक ये 5, ये। तो अब हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने और इस पर बीन लिया, तो हमारा 3 3 6 3 9, ये देखिए 3 3 6 3 9 फंदे इस पे हो गए। और अब हम ये डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से गोला लगाऊंगी। आप चाहें तो छोटे छोटे गोलों के टुकड़े कर लें। थोड़ा थोड़ा ऊन जो आपका बच जाता है पल्ला बनाने में, उससे भी ये बन जाएगा। ये देखिए, अब हम ये डिज़ाइन जो डालेंगे, ये 1 9 सीधा सफ़ेद के बाद मैंने ये एक ब्लू बना लिया। अब ये 4 1 2 3 और ये 4 करने के बाद ये देखिए, ये जो मेरा एकदम यहाँ से सेंटर का फंदा आ रहा है, यहाँ पे एक ब्लू, फिर 4 ये वाइट और फिर ये एक ब्लू। अब बाकी का हम ये वाइट बिन लेंगे। जैसे हम हर सिलाई में ये बढ़ा रहे हैं वैसे ही हम बढ़ाएंगे। मैंने ये घटाने का फंदा रख के, ये जो मैंने यहाँ घटाया है 4 2 और 1 यानी 7 फंदा, और प्लस मैंने यहाँ पे 5 फंदे रखे हैं। आप 5 रखिए, 4 रखिए, आप मत रखिए। आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म कर दीजिए। पूरा योक का हिस्सा ये जो है आप पूरा टोटल वाइट में बनाइए जो आपको पसंद आए। तो मैंने ये घटाने के बाद यहाँ पे ये इस तरीके से इसलिए और भी रखा है कि मेरा जो ये स्लीव बना है वो इस कलर से है, तो यहाँ पे इन दोनों को सिलने में कलर कॉम्बिनेशन सही से आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फंदे छोड़े हैं। आप 1-2 फंदे भी छोड़ सकती हैं। मैंने इसलिए ये इतना छोड़ा है कि मेरा यहाँ पे जितना फंदा आ रहा था उतना मेरा यहाँ बचा है। यहाँ पे भी ये 3 फंदे आ रहे थे, मैंने यहाँ 3 फंदे छोड़े हैं। इस हिसाब से मैंने ये छोड़ने के बाद मेरा जितना यहाँ पे बच रहा है वो मैंने टोटल ये डार्क कलर से कर दिया है। इसी तरीके से आप चाहें तो कर सकती हैं, और नहीं तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको इस तरीके से पूरा भी ख़त्म कर सकती हैं। या आप सिंगल कलर से अगर बना रही हैं, योग नहीं बना रही हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने इस तरीके से ये इसमें भी आपको योग बना के बताया है। तो अब ये टोटल वाइट में बना ले जाऊंगी। ये डिज़ाइन एक तरह से हमारी ये जो नीचे वाली डिज़ाइन बनी है, ये नीचे वाली ये जो डिज़ाइन, अब आप इसको ऐसे खड़े करके रख के देखिए तो ये डिज़ाइन हम लोग यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से बनाने के लिए ये बीच वाला हम लोग इसमें बना रहे हैं। ये चूँकि थोड़ा ये कम है यहाँ पे, लेकिन इसको ज़रा सा इसको बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली ये यही डिज़ाइन है। अगर मैं आपको ग्राफ में दिखाऊं तो ये देखिए, ये चीज़, ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11 फंदों की डिज़ाइन है। ऐसे
तो इसको अब हम बना लेंगे इस तरीके से। अब ये पूरी सिलाई हम इसको पूरा करेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई में जब मैं आ गई तो ये मेरा फंदा, ये जो योग का बढ़ रहा है, ये ऐसे ही बढ़ेगा। और फिर जब मैं डिजाइन डालूंगी, बीच का मेरा ये वाइट अभी एक ही है। ये देखिए अब ये डिजाइन मेरा ये कम हो रहा है। ग्राफ से आप देखें तो देखिए ये डिजाइन ये कम हो रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हमारा एक कम हो जाएगा और ये एक के ऊपर एक करके ये 3 बन जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा उल्टी तरफ है, तो इस वाले ब्लू को भी हम वाइट बना देंगे और इसको हम इस तरीके से ब्लू बिन के, और ये जो बाकी 2 वाइट, फिर अब ये 3 ब्लू, फिर 2 वाइट। आप डिजाइन बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि हमारा ये जो ऊन हम जोड़ रहे हैं, वो बीन रहे हैं अलग से, ये देखिए हमारा ढीला ढीला रहे, नहीं तो हमारी डिजाइन यहाँ क्लियर नहीं आएगी। और फिर टोटल बाकी हम वाइट बिन ले जाएंगे। ये देखिए मेरे यहाँ पे ऊन के आप जैसा देखेंगे अलग अलग सारे ये टुकड़े लगे हुए हैं। मैं किसी ऊन को भी बीच में रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वाले ऊन को यहाँ ले आती तो एक तो ये मोटा हो जाता, दूसरे हमारा यहाँ से फिर सीधी तरफ से हमारा ये जो ब्लू ऊन है ये दिखता, और इससे ऊन भी एक्स्ट्रा मेरा व्यर्थ जाता है, वो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, और ये योग भी हमारा मोटा हो जाता है। तो इसके लिए आप इस तरीके से अलग अलग टुकड़े लगाइए और ये ग्राफ की सहायता से हम ये पूरा डिजाइन बना लेंगे। ये इतना पूरा डिजाइन बनाने के बाद फिर मैं आपको गला घटाना बताऊंगी। ये इतनी डिजाइन हमारी जब तैयार हो जाएगी तो फिर हम गला घटाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ है, इससे मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी होगी बनाने में। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम ये पूरा डिजाइन बना लेंगे। देखिए दोस्तों ये मेरी डिजाइन का लास्ट लाइन है। ये 11 फंदों की और 9 लाइन की डिजाइन है। ये मेरी 8 लाइन पूरी हो चुकी है और 9th लाइन में अब ये मेरी डिजाइन पूरी होगी। अब ये वाली रो जब हम बनाएंगे इसको, तो ये देखिए ये हमारी लास्ट लाइन है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था 1 ब्लू, फिर ये 3 4 वाइट, फिर ब्लू, फिर 1 2 3 4 वाइट और ये ब्लू। ये करने के बाद हमारा अब ये सेंटर का डिज़ाइन पूरा हो गया। तो हम इस ऊन को यहाँ पे कट नहीं करेंगे, इसको हम फंसाते हुए यहाँ पे ले आएंगे। फिर अगली उल्टी सिलाई में हम ये 11 फंदे यहाँ तक इसको बढ़ा के लाएंगे और उल्टी सिलाई से ही हम इस डिज़ाइन को शुरू कर देंगे। यहाँ पे ही हमारी ये डिज़ाइन, क्योंकि ये ऐसे जैसे हम लोग कढ़ाई में पूरी एक बेल ले जाते हैं, इस तरीके से ये एक पूरी बेल जा रही है। तो ये देखिए ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे सीधे में गया है, यहाँ से यहाँ ये पूरा सीधे में गया है। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए इस साइड अब हम दूसरा ऊन लगाएंगे, लेकिन इस साइड में हम यही जो मेरा ऊन यहाँ ख़त्म हो रहा है इसको हम यहाँ तक फंसाते ले जाएंगे। तो इसके बाद देखिए ये 1 2 3, आप चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे 3-3 फंदे बीन के 4 5 6 ऐसे फंसा दिया, 7 8 9, फिर ये फंसा दिया और ये 10 और ये 11। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको ऐसे फंसा दूँगी। अगर आप ना फंसाना चाहें तो आप यहाँ पे ऊन कट कर दीजिए, फिर उल्टी सिलाई में आप जोड़ लीजिए, लेकिन मैंने इसको इसी तरीके से फंसा दिया है। अब यहाँ पे मेरी ये बीच वाली डिज़ाइन पूरी हो गई है और यहाँ से मेरी ये साइड वाली डिज़ाइन यहाँ से ये शुरू हो गई है। तो बीच वाली डिज़ाइन पूरी होने के बाद ये मैं 2 सिलाई या 3 सिलाई बिनने के बाद फिर मैं ये गले का बीच का पट्टी बनाऊंगी। आपको अगर पट्टी नहीं बनाना है तो आप इतनी दूर यही प्लेन ऊन लगा दीजिए, कुछ बॉर्डर बना दीजिए या सादा छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, ये वाइट ही बीच में रहने दीजिए और आप इस तरीके से ये बॉर्डर
बना सकती हैं। मैंने इस तरीके से बनाया है। तो मैं इसको खुला रखूँगी क्योंकि इसका गला थोड़ा सा छोटा हो जाता है बनने के बाद, तो गले में आसानी से जाए इसके लिए ये खुला रहना थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये देखिए, अब ये करने के बाद अब उल्टी सिलाई में फिर मैं इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करूँगी और यहाँ मैं दूसरा ऊन का गोला लगाऊँगी। ये देखिए, उल्टी सिलाई में मेरा 2, 4, 6 फंदा सफ़ेद है। इसके बाद इस तरीके से ऊन फंसा के देखिए, पीछे बहुत से ऊन उलझ जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से बिनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8 टुकड़े हमारे लगेंगे। वाइट मेरा यहाँ से वाइट भी अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, ये पट्टी का अलग अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक ही ऊन से बीनेंगी, यहाँ पे देखिए ये मेरा पट्टी का ऊन अलग है और यहाँ पे ये अलग है डिजाइन का। देखिए, तो इस तरीके से अगर हम अलग अलग नहीं बीनेंगे तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा खिंच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे टुकड़े अलग अलग लगाए हैं। ये पट्टी का अलग है, ये डिजाइन का अलग है, वाइट ये 2 गोला अलग है। इस हिसाब से मेरा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, इस तरीके से हमारा ये इतना टुकड़ा लगेगा। तो डिजाइन के लिए आप छोटा छोटा टुकड़ा रखिए ताकि जब आप उसको इस तरीके से ऐसे खींचें तो आपका ऊन ना उलझे। अब देखिए, ये डिजाइन मैंने जैसे स्टार्टिंग किया था सेम वही डिजाइन है, बस ये थोड़ा सा अलग से लंबाई में बन रहा है। अभी तक हम लोगों ने ये बॉर्डर वाला बनाया था, जो ये बनाया है इस तरीके से, लेकिन अब ये ऊपर ऐसे लंबाई में जा रहा है और यहाँ से ये हमारा ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा लगता है कि एक बेल जा रही है, साथ में जॉइंट है। तो यही डिजाइन है यहाँ पे, बस ये रिपीट हो रहा है। सेम डिजाइन है, जो डिजाइन हम लोगों ने इस केबल में डाला है यही देखिए, ये 3 जो है ये इतना हम लोगों ने हाफ बना लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का। और अब ये बाकी का ये जो है ये वाला चीज़, ये अब हम इसमें बनाएंगे। ऐसे देखिए, ये भी 3 फंदा है, ये देखिए, बस इसमें ये गैपिंग, ये 11 फंदे का है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11 फंदा है और जो हमारी ये लंबाई है ये 9 फंदे की है। तो मेरा ये जो इसमें जो ये बना था बेल, ये 9 फंदे का है और ये जो है ये 11 फंदे का है। तो इसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए, ये 4 के बाद फिर मैंने ये देखिए, यहाँ मेरा डिज़ाइन ये ख़त्म हुआ और यहीं से जब हम अपना ये ब्लू इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा ये जो ये तिरछा वाला जा रहा है ये बिल्कुल एक बराबर मिलता चला जाएगा। तो बेल हमारी क्लियर आएगी। और अब इसको हम ऐसे बीच का जो हमारा 11 फंदा है, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये लास्ट वाला 11, ये हम टोटल वाइट से बना लेंगे। और अब यहीं पे क्योंकि इधर का ये इधर वाला हमारा जुड़ गया, इधर का जोड़ने के लिए ये 11 फंदे हमने बिन लिए। अब यहाँ पे जस्ट इसके बगल में हम दूसरा ऊन जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारे कई ऊन के टुकड़े जुड़ जाएंगे, तो इसकी बिनाई थोड़ी सी दिक्कत करती है, इसीलिए थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रखिए। छोटा छोटा बॉल उंगली पे लपेट के फिर उसको गांठ लगा के रख लीजिए, तो आपका ये बनाने में आसानी रहेगा। अब देखिए, एक, फिर 1, 2, 3, 4, फिर ये 1, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 1। फिर बाकी की टोटल बिनाई हम वैसे ही रखेंगे जैसे हम ये कर रहे हैं और ये यहाँ पे हम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से ये देखिए, ये आया ना यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ। अब यही डिजाइन, यही वाली डिजाइन फिर हम यहाँ से अब यहाँ बनाएंगे, यहाँ और यहाँ। ये पूरा बनाने के बाद फिर इसी डिजाइन को एक सिलाई और यही कंटिन्यू करके देखिए, बीच में ये प्लेन है, एक यही चीज़ करने के बाद फिर इसको हम ऐसे बंद करेंगे। तो यही सेम डिजाइन है, बस यहाँ और यहाँ ऐसे जोड़ के बेल की तरह ये बन रहा है। ये देखिए, ये मैंने इतना बीच में बना लिया है।
अब अगर आपको ये ऐसे ही रखना है तो आप इसी तरह से रखिए, और अगर आपको अब पट्टी बनानी है तो अब उल्टी तरफ से हम लोग यहाँ पे ये बीच वाले फंदे को लेके ये एक इसको छोड़ दीजिए, 3 इधर, एक ये बीच वाला 4 और 3 ये इधर, यानी हम लोग 7 फंदे की ये वाली बटन की पट्टी बनाएंगे। तो अब उल्टी सिलाई में इन 7 फंदों को मैं ब्लू से बनाऊंगी। ये इतना मेरा, ये देखिए, ये मैंने लगभग 4 सिलाई बना लिया है इस डिज़ाइन के बाद। अब मैं इसमें बटन पट्टी बनाऊंगी उल्टी सिलाई में। ये देखिए उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई में ये मैंने ये डिज़ाइन का आधा पार्ट बना लिया है। ये बनाने के बाद ये 2 सफ़ेद बिनने के बाद अब मैं यहाँ पे बटन पट्टी के लिए एक अलग ब्लू कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ रही हूँ। उल्टी तरफ इसलिए क्योंकि अगर सीधे तरफ से मैं इसको जोड़ूंगी तो उल्टी बिनाई जो हमारी होती है तो उसमें दोनों कलर दिखता है, जैसे कि देखिए ये दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग उल्टे तरफ से ही इस ऊन को जोड़ के यहाँ पे ये मैं ये 7 फंदा, ये 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ये वाइट ऊन मैंने यहीं छोड़ दिया क्योंकि अब मैं इसको बिल्कुल अलग रखूँगी और यहाँ से अब मैं फिर दूसरा वाइट ऊन जोड़ूँगी। जैसे मैंने आपको कहा था दोनों तरफ का मैं अलग अलग बनाऊँगी। ये उल्टी तरफ मैंने इस बटन पट्टी के लिए ये ऊन इसलिए जोड़ा है कि अब सीधी तरफ से मैं आस्तीन खटाऊँगी। ये देखिए, अब बाकी की डिज़ाइन में इस वाइट ऊन से इधर का पूरा करूँगी। ये बटन पट्टी का यहीं पे रहेगा। अब ये पूरा पल्ला मैं इस तरीके से बिन ले जाऊँगी, फिर मैं यहाँ सीधी तरफ जब आऊँगी तो ये मैं पूरा बटन पट्टी आपको बनाना बताती हूँ। ये देखिए अब मेरी ये पल्ले की लंबाई टोटल पूरी हो गई है आस्तीन खटाने तक की। ये जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये मेरी टोटल यहाँ से, ये देखिए ये घटा हुआ है, ये गोलाई आ रहा है और फिर ये ऐसे बढ़ा हुआ है, ये गोलाई आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पूरा पल्ला बना है। अब मैं यहाँ पे आस्तीन घटाऊँगी। मैंने घटाने के बाद जो बढ़ाया है, मुझे ज़्यादा फंदा नहीं चाहिए था, इसलिए मेरा यहाँ पे 91 फंदे हैं जब मैं यहाँ पे ये घटाऊँगी आस्तीन। आप अगर बड़ा बना रही हैं तो आप अपने हिसाब से आप जितना भी पल्ले में फंदा रखना चाहती हैं उतना फंदा आप बढ़ा के, अगर आप 99 फंदे नीचे डाली हैं तो आप यहाँ तक 99 फंदे भी कर सकती हैं जितनी आपकी लेंथ है। और छोटे बच्चे का है तो ये और कम लेंथ बनेगी, बहुत छोटे बच्चे का, तो जिस हिसाब से छोटे बच्चे में भी आप 85 तक फंदे रख सकती हैं। तो ये मेरा 91 फंदा है। अब यहाँ से मैं आस्तीन भी घटाऊँगी और प्लस ये गला भी बनाऊँगी। ये घटाने के बाद जब मैं यहाँ आ जाऊँगी तो इसके बाद मेरा ये हाफ पार्ट पहले बनेगा। तो यहाँ अब मैं पहले आस्तीन घटाऊँगी इस तरीके से जैसे हम लोग घटाते हैं। यहाँ वाली घटाने के बाद मैं फिर आगे पूरा पल्ला बिन लूँगी। ये देखिए ये अब मैं सेंटर में आ गई हूँ। तो ये वाइट ऊन यहाँ फंसा के ये ब्लू ऊन आगे करके अब ये 7 फंदे जो मेरे हैं इसको मैं इस तरीके से उल्टा बीनूंगी। ये देखिए ऐसे करने से हमारा ये पट्टी बिल्कुल साफ आएगा, इसमें कोई भी दूसरा कलर अलग से नहीं दिखेगा। जैसे ये उल्टे तरफ दिख रहा है इसलिए मैंने ये उल्टे तरफ से लगा दिया था क्योंकि सीधे में मुझे गला घटाना था। अगर आपको पट्टी वाइट से ही रखनी है तो आप वाइट से भी रख सकती हैं, फिर आपको यहाँ पे कोई दूसरा कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ के बाद मैं अपना पूरा बुनाई कंटिन्यू करूँगी और उल्टी सिलाई में मैं बस यहीं तक बीनूँगी और यहाँ से ये पलट जाऊँगी। ये देखिए अब मैं अपनी पूरी बुनाई इसी तरह कंटिन्यू करूँगी। ये देखिए अब मैंने उल्टी साइड बना ली है, यहाँ पे मैंने आस्तीन का भी घटा लिया है। और अब ये जो 7 फंदे हमारे हैं 2 3 4 5 6 और ये 7 ये बन गए। और अब मैं इसको इस तरीके से पलट दूंगी, इधर मैं नहीं बीनूंगी क्योंकि मुझे अब ये बटन पट्टी बनानी है। तो इस तरीके से अब मैं इसको आधा पल्ला अब पहले बनाऊंगी फिर आधा बनाऊंगी। ये देखिए अब ये पूरा ये 7 ऐसे फंदे बनाने के बाद मैं अपनी पूरी डिज़ाइन कंटिन्यू करूंगी। और इसके बाद ये देखिए मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जब ये 7 यानी 14 सिलाई के बाद जब मैंने 15वीं सिलाई बिनना स्टार्ट किया तो फिर मैंने ये
यहाँ पे बीच में बटन होल बनाया। बटन होल मैंने आपको बताया है कैसे बनता है। फिर हम अपनी ये डिज़ाइन यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। ये 2 डिज़ाइन हमारी ये क्लियर होने के बाद फिर हमारा यहाँ पे ये गला घटा है, तो इतना हम ये फिर बना लेंगे। ये देखिए मेरी यहाँ की ये इस साइड की डिज़ाइन पूरी हो गई है और मुझे ये यही कंटिन्यू करना है और ऊपर ये देखिए और ऊपर मुझे यही कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे एक सिलाई में सिर्फ ये यहाँ का दोनों कॉर्नर वाला ब्लू, देखिए ये मेरी पट्टी का ब्लू अलग है, डिज़ाइन का ब्लू अलग है। ये इस तरीके से ऐसे करके और बीच में सिर्फ मैं जो मेरा ये फंदा है ऐसे इसको इस तरीके से ऊन को फंसा लूँगी। इस तरीके से फंसा लीजिए ताकि पहनने में कहीं उलझे ना। और लास्ट वाला जो हमारे ये दोनों किनारे किनारे के हैं, इन्हीं दोनों के ऊपर सेम यही डिज़ाइन ऐसे ही फंदे को कंटिन्यू करना है। और फिर इस तरीके से अब हम उल्टे तरफ से फिर अपना यही डिज़ाइन शुरू कर देंगे। यही चीज़ फिर हम उल्टे तरफ से यही चीज़ शुरू करेंगे तो हमारा ये एक डिज़ाइन एक तरफ का गला क्लियर हो जाएगा, सॉरी पट्टी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया यही चीज़ हम इसको रिपीट करेंगे और इसी के अगले फंदे से मेरा ये जब ऊपर वाला ये शुरू होगा तो ये वाली डिज़ाइन बनेगी। तो अब यहाँ से हम 11 फंदा रखने के बाद देखिए 2 4 6 8 10 और ये 11 फंदा रखने के बाद मैंने ये 3 फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइट रखा है जो कि मेरा यहाँ पे हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऊपर ये अपना योक वाला ये जो मैं ये बढ़ा रही हूँ ये तिरछा अब मैं नहीं बनाऊँगी। अगर आपको ये पूरा रखना है वाइट तो आप इसको लास्ट तक फिनिश करिए। मैं अब इसके ऊपर इसको नहीं बनाऊँगी तो ये अब यहाँ से मैं बस इसके ऊपर इसी तरीके से टोटल बिनाई अपनी पूरी करूँगी। इस तरीके से ये इस तरीके से अब मैं इसको कुछ नहीं घटाऊँगी बढ़ाऊँगी। मेरा यहाँ से ये डिज़ाइन यहाँ के बाद मैंने 11 फंदे के बाद 3 फंदा रखने के लिए रख के और मैंने अब इसको अपने योक को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह मैं इस तरफ भी करूँगी और फिर मैंने ये ऊपर ऐसे ही पूरा बिनना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पल्ला बन रहा है। ये हमारी डिज़ाइन कंटिन्यू हो रही है। आप अगर बना सके तो पहले आप ये वाला इधर का पार्ट बनाने के बाद फिर आप इधर का पार्ट बनाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको साथ में ही बीने तो देखिए इधर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये वाइट ऊन दिख रहा है इसको हम इस वाले सिलाई पे उल्टी वाली सिलाई पे ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए ये 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए इधर वाला। अब इन 7 फंदों को हम दूसरे ऊन से और दूसरी सिलाई लगा के बिन लेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे उल्टा उल्टा ये दूसरा ऊन लगा के इसको इस तरीके से आप बिन लीजिए उल्टा। अब इसको हम इस तरीके से इसको 2 फंदा ऐसे बिनने के बाद इसको यहाँ गांठ लगा दीजिए। आप अपने हिसाब से ये छोटा बड़ा टुकड़ा रखिए और इसको इस तरह से गांठ लगा के ये सिर्फ 7 फंदा जो हम लोगों ने उठाया है ये 2 और ये ऊन को यहाँ फंसा दीजिए। 3 4 5 ये देखिए 6, ये 3 3 6 1 7 ये हमारा हो गया। अब इस ऊन को ऐसे करके जो वाइट ऊन हम लोगों ने पहले यहाँ छोड़ दिया था उससे अब हम अपनी ये बुनाई कंटिन्यू करेंगे और इधर की भी डिज़ाइन जितना हम लोगों ने यहाँ बीना है उतना इसको भी करके फिर दोनों को हम साथ साथ बीनेंगे। ये देखिए ये जो हम लोग घटा रहे थे इधर वाला पल्ला ये मैंने उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर ये सीधी सिलाई में जब मैं आई हूँ देखिए ये सीधी तरफ ऐसे लगेगा लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहेगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इस पट्टी को भी ये मैंने जो अलग ऊन लगाया है इसको आप इस तरीके से पहले वाइट ऊन को ये जो वाइट ऊन है इसको ऐसे क्रॉस करा दीजिए और ये वाला ऊन जो हमारा है इसको अपनी तरफ आगे करके और इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट करके बिनिए तो आपका ये ऊन सेट हो जाएगा। बाकी सारे ऊन को जो गांठ हमारा है इसको ऐसे पीछे खींच देंगे तो देखिए फिनिश आ जाएगा।
इस तरह से ये वाला गला हम लोग बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ ये हो गया दोनों। अब इसको इधर पलट लीजिए। फिर हम जितना इतना ये बना लिए हैं उतना ही इसको भी बनाने के बाद हम दोनों को एक सिलाई पे कर लेंगे। ये देखिए ये मेरी डिज़ाइन इतनी हो गई है। अब उल्टी तरफ से मुझे इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो अब मैं इसको इस तरीके से इसी सिलाई पे चढ़ा लूँगी, ऐसे इस तरीके से एक सिलाई पे। अब मैं टोटल अब दोनों डिज़ाइन एक साथ बनेगी तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इस तरीके से देखिए ऐसे। अब ये सबके ऊन अलग अलग हैं इसलिए बिनने में भी कोई दिक्कत नहीं है और हमारी दोनों बिनाई एक साथ चलेगी तो हमें बार बार पल्ला नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अब हम इसको बना लेंगे। देखिए ये हमारी इतनी डिज़ाइन बन गई है। अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। बटन होल मैंने आपको पहले भी बताया है, ये 7 फंदे का है। तो सबसे पहले हम ये 3 फंदा ऐसे बिन लेंगे, फिर ऊन पीछे करके ये 4 फंदा हम ऐसे बिन लेंगे, फिर ऊन पीछे करिए और ये 2 फंदा उल्टा एक साथ ऐसे बिन दीजिए। तो ये आपका बटन होल बन जाएगा। अब इसके बाद हम अपनी बुनाई पूरी कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जब हमारी ये डिज़ाइन पूरी हो जाएगी तो फिर हम इस गले को घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों मेरी ये डिज़ाइन इतनी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आप गला आसानी से घटा सकते हैं, जैसे हम लोग गोल गला घटाते हैं। तो मैं आपको अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगी कि गला कैसे घटाया जाता है। और ये देखिए इतना ये डिज़ाइन बनाने के बाद हमारा ये गला सेट हो जाता है। जिस तरीके से हमने ये बनाया इसी तरीके से हमारा फिर यहाँ पे ये जहाँ से ये कंटिन्यू ये होगा यहीं से हमारा ये गला घटेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आगे आपको और भी जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।